हेलो एवरीवन। चलिए आज कुछ नए शब्दों को सीखते हैं इंग्लिश में। तो आज का जो शब्द है वो पहला है अनदर। इसका अर्थ होता है एक और। एक और ये सिंगुलर सेंस में यूज किया जाता है। और अनदर जब भी यूज करें आप तो उसके साथ सिंगुलर नाउन का यूज करें। अब इसका मतलब होता है एक और का मतलब इन एडिशन टू, मतलब उसमें एक और ऐड करने के सेंस में या कोई एक अतिरिक्त के सेंस में होगा। जैसे कि जब हम लोगों को कहना होता है मुझे एक और पेन चाहिए, मीन्स आपके पास पहले से एक से अधिक है और आपको एक और चाहिए, तो उस समय हम लोग कहते हैं आई वॉन्ट अनदर पेन। पेन यहाँ पर पेन्स ना लिखें, ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मुझे एक और मौका दो, यानी पहले से मौका मिल चुका है और अभी फिर से मांगा जा रहा है और सिर्फ एक मांगा जा रहा है, तो उस सेंस में हम लोग कहते हैं गिव मी अनदर चांस। ठीक है। इसी प्रकार एक दूसरा लेता हूं अदर। अभी तो आपने अदर देखा जो इन एडिशन टू या एक अतिरिक्त या फिर एक और के सेंस में आ रहा था। अभी अदर है जो हम लोग अन्य के सेंस में यूज करते हैं। ठीक। और इसका यूज जब भी करेंगे हम लोग अदर का, तो उसके साथ या तो प्लूरल नाउन आएगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन रखेंगे। ठीक, ये ध्यान रखें। जैसे कि आई हैव अदर बुक्स, मतलब मेरे पास अन्य किताबें हैं। तो ये एकदम सिंपल है। अनदर जहाँ सिंगुलर के लिए यूज किया जाता था एक और के सेंस में, यहाँ पर अदर जो है वो प्लूरल के लिए किया जाता है और अन्य के सेंस में, कोई दूसरा के सेंस में ऐसे किया जाता है। अब एक ऐसा ही मिलता जुलता यूज़ है, जैसे आप देखें द अदर। इसका मतलब होता है दूसरा, लेकिन कैसा मतलब होता है? ये ऐसा मतलब होता है कि दो में से दूसरा बचा हुआ, ये सेंस होता है इसका। जब दो का बात हो और दो में जो बचा हुआ दूसरा हो उसका बात करना हो तो इसका यूज करते हैं। अब इसमें यह भी ध्यान देना है कि इसके साथ जब भी करेंगे, मतलब जब भी द अदर का यूज कर रहे होंगे तो हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे हम लोग। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलमें हैं।
वन इज रेड, कॉमा द अदर इज ब्लू। एक जो है वो रेड है और मेरे पास दो कलम है, एक जो है रेड है, मतलब एक का बात कर लिए, अब जो बच गया दूसरा उसका बात कर रहे हैं वो ब्लू। तो इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं द अदर का, कि दो में से जो बचे हुए हैं उसका। एक ऐसा ही सेंटेंस है जो आप देखे होंगे प्रायः, तो चलिए इसे भी हम लोग ले ही लेते हैं। चलिए इसे मैं इस कलर से ले लेता हूँ। ये है आपका चौथा, अदर्स। ये इसका जो यूज करेंगे हम लोग वो अन्य के सेंस में करेंगे, बट ये प्लुरल नाउन की जगह आएगा। जब भी हमको प्लुरल दिखाना होगा वो, और नाउन की जगह पर आएगा। सबसे बड़ी बात कि नाउन की जगह लेगा ये। और ख़ास बात क्या याद रखना है, जिसका भी जगह ले रहा हो, जब हम लोग इसका यूज करते हैं जब नाउन रिपीट नहीं करना होता है। जब नाउन रिपीट नहीं करना हो तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ छात्र खेल रहे हैं, दूसरे पढ़ रहे हैं। दूसरे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सेंस ये हो रहा है कि मैं बहुत सारे छात्रों का बात कर रहा हूँ, जिसमें से कुछ जो है खेल रहे हैं और कुछ जो है जो एक से अधिक है वे पढ़ रहे हैं। यहाँ दो में से दूसरा का बात नहीं है, बहुतों में से कुछ का बात है जो प्लुरल है। तो इसे जो लिखा जाएगा वो इस तरह से कि सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, others are studying. Some students are playing, others are studying। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर जो है ये हेल्प अदर, एक और एग्जांपल लिख देते हैं। हेल्प अदर नहीं लिखकर हम लोग बोलते हैं हेल्प अदर्स। इसका मतलब होता है क्या कि दूसरों की मदद करो। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने 4 नए शब्दों को सीखा। एक था अनदर, एक था अदर। अनदर मतलब एक दूसरा, एक अन्य, ऐसा एक और, इन एडिशन टू के सेंस में। अदर मतलब अन्य, लेकिन ये भी हम लोग प्लुरल में यूज करते हैं और प्लुरल नाउन के साथ। दी अदर जो दूसरा, दो में से जो दूसरा बचा हुआ उसके लिए यूज किया जाता है। और अदर्स जब यूज करते हैं जब कईयों में से कुछ के लिए बात कर रहे हों, जो बचे हुए हों उनके, और उनमें से नाउन का यूज नहीं करना होता है। सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग बट अदर्स आर स्टडिंग। तो यहाँ पर अदर्स के साथ हम लोग अदर्स स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे। अदर्स स्टूडेंट्स यदि लिख देंगे तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा अदर्स आर स्टडिंग, तो ये सही है। बाकी बात, एक और भी एग्जाम्पल था हेल्प अदर्स, मतलब दूसरों की मदद करो। आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।